नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी देश की राजनीति में ऐसे सवाल उभरते हैं जिन पर बात करना जरूरी हो जाता है और जिनकी गूंज सिर्फ चुनावी मैदान तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि सीधे लोकतंत्र के दिल पर दस्तक देती है। आज का सवाल भी ठीक वैसा ही है जो कि आज चर्चा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। सवाल है कि क्या चुनावी वादे लोकतंत्र की पहचान है या मतदाताओं को दी जाने वाली चुनावी रिश्वत? और क्या अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग पैमाने लागू होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका ने फिर से दोस्तों इस बहस को जिंदा कर दिया है और इसी वजह से आज हमें इस मुद्दे को गहराई से समझना जरूरी है। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद आज ये मुद्दा जिस पर बात करना जरूरी है वो सामने आता है। आरोप यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए 5 बड़े वादे, गृह माफ कीजिएगा गृहा ज्योति, गृहा लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवाओं की सहायता और मुफ्त बस यात्रा मतदाताओं को दी जाने वाली रिश्वत की तरह है। याचिकाकर्ता का यह दावा भी है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में जिस करप्ट प्रैक्टिस का जिक्र है उसी श्रेणी में कहीं ना कहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिद्धारमैया को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया और इससे एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही गया कि क्या पार्टी के चुनावी वादों को रिश्वत माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, असली प्रश्न यह है कि अगर ऐसा है तो क्या ये जो पैमाना है वो सभी राजनीतिक दलों पर एक समान लागू होगा? क्योंकि वादे तो हर पार्टी करती है, कभी मुफ्त राशन, कभी गैस सब्सिडी, कभी बिजली की, कभी छात्रवृत्ति की और कभी किसान कर्ज माफी की। ये बातें, ये दावे होते हैं। फिर क्या हर घोषणा पत्र को रिश्वत माना जाएगा? ये वही सवाल है जो आज देश की जनता के मन में घूम रहा है, जो मैंने चर्चा की शुरुआत में भी उठाया है। और क्यों उठाया है, अब ये कड़ी दर कड़ी जो चर्चा है वो जुड़ती जा रही है। क्या न्यायपालिका इस दिशा में एक नए मानक तय करने जा रही है या ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद तक सिमट जाएगा? दोस्तों, अब इसी संदर्भ में एक और सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को भी नोटिस जारी करेगा? बिहार चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी खुले मंच से कहा था कि अगर एनडी की सरकार बनती है तो हर गरीब के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अब इसे किस तरह से देखा जाए? ये जो घोषणा है वो सिर्फ वादा नहीं थी, बल्कि इसे सीधे कैश ट्रांसफर के रूप में प्रचारित किया गया था। ये वादा क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रलोभन या इलेक्टोरल ब्राइब है उसकी परिभाषा में आता है? और अगर आता है तो क्या इसकी भी वही कानूनी जांच होगी जैसे कि कर्नाटक मामले में हो रही है? यही एक रूपता लोकतंत्र का आधार है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि पिछले एक दशक में चुनावी राजनीति धीरे धीरे वेलफेयर और फ्रीबीज के विवाद में बटी हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो लोकतांत्रिक अधिकार है, जबकि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं दूसरी ओर ये वो कहा जाता है कि ये फ्री कल्चर टैक्स पेयर्स पर बोझ है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। लेकिन असली दिक्कत आप समझिए, असली दिक्कत तब होती है दोस्तों जब न्यायपालिका को ये तय करना पड़े कि कौन सा चुनावी वादा जनहित है और कौन सा रिश्वत। ये एक बेहद कठिन और पेचीदा सवाल है जिसका कोई स्पष्ट फॉर्मूला आज तक नहीं बनाया जा सका है। समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी कहा था कि घोषणा पत्र राजनीतिक वादा है और इसे करप्ट प्रैक्टिस में शामिल करना मुश्किल है, क्योंकि पार्टियां राज्य की नीतियों को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब हालात जो हैं वो बदलते दिख रहे हैं। अगर
अगर अदालत इस बार घोषणा पत्र को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाती है तो ये भारतीय चुनावी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि क्योंकि फिर ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये तमाम वो राज्य, सभी राज्यों के चुनावी वादों की वैधता सवालों के घेरे में आ जाएगी। क्योंकि प्रलोभन तो हर कोई देता है ना, वादे तो हर कोई करता है इस तरह के, लेकिन इस पूरे विवाद का जो सबसे अहम पहलू है, जो आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है, ये है कि जनता के मन में न्याय को लेकर जो शक पैदा हुआ है उसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। क्योंकि जब एक नेता के घोषणा पत्र पर कोर्ट सख्ती दिखाती है लेकिन दूसरे नेता की कैश ट्रांसफर योजना पर सवाल तक नहीं उठता, उस पर बात तक नहीं होती, तब ये जो असमानता है वो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है, उस पर घात करती है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और यही बात इस मामले को और भी संवेदनशील बना देती है। यही वो बात है जिसकी वजह से आज आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है एक स्पष्ट, पारदर्शी और सामान्य रूप से लागू होने वाले सिद्धांत की। दोस्तों, अगर घोषणा पत्र के वादों को करप्ट प्रैक्टिस माना जाना है तो ये नियम सभी दलों पर एक समान लागू होना चाहिए। अगर कैश ट्रांसफर को रिश्वत माना जाता है तो फिर हर राज्य में दिए जा रहे चुनावी लाभों की कानूनी जांच भी करनी होगी। और अगर इन्हें लोकतांत्रिक वेलफेयर माना जाता है तो फिर किसी एक पार्टी पर अलग लाठी क्यों चलाई जाए? इसी सवाल का जवाब जो है वो आज हर कोई अपने मन में ढूंढ रहा है। और आज की चर्चा के अंत में बात सिर्फ सिद्धारमैया या मोदी की नहीं है, बात है लोकतंत्र की विश्वसनीयता की। अगर न्यायपालिका इस दिशा में कोई ऐतिहासिक फैसला देती है, अगर इस पूरे मामले पर, तो भारतीय चुनाव प्रणाली की जो शक्ल है वो शक्ल ही बदल सकती है। लेकिन फिलहाल जो सवाल गूंज रहा है वो यही है कि क्या हमारे लोकतंत्र में सबके लिए एक ही नियम है या कुछ नियम सिर्फ सुविधा के मुताबिक लागू होते हैं। निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन देश देख रहा है और इंतजार कर रहा है एक समान, निष्पक्ष और पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।